हे गाइस, आज हम क्लिकबेट नाम की मिनी सीरीज़ के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पार्ट के एंड में हमने देखा था कि साइमन पायल से उसके भाई को टॉर्चर करने के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसने निक को छोड़ दिया था, पर रोशान इस बात पर विश्वास नहीं करता। अगले सीन में ईथन एलिसन नाम की लड़की को मैसेजेस करके बताता है कि निक का कातिल मिल गया है। वो इस मुश्किल समय में उसका साथ देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन दोनों बच्चे सोफ़ी के साथ स्कूल जाते हैं। सोफ़ी उसी स्कूल में टीचर थी। वो बच्चों को किसी फालतू मैटर में इन्वॉल्व होने से दूर रहने को कहती है। उसके जाने के बाद काय के दोस्त उसको ग्रुप में वेलकम करते हैं, पर ईथन को एक लड़का तंग करता है। वो सोफ़ी के अफेयर को लेकर ईथन को ताने मारता है। ईथन को गुस्सा आता है, पर वो उस लड़के को कुछ नहीं कहता। काय ये सब पास खड़ा होकर देख रहा था। वो आकर उस लड़के की जमकर पिटाई कर देता है। ईथन काय को रोकता है। बाद में दोनों बच्चे सोफ़ी के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। रात को डिनर के टाइम ईथन पाया को पूछता है कि निक के मर्डर्स कैसे दिखते थे। पाया कहती है कि वो दुखी लग रहे थे। वो बताती है कि साइमन ने बयान दिया है कि उसने निक को छोड़ दिया था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने गलत आदमी को उठा लिया है। एंड्रिया कहती है कि साइमन अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इस पर पाया कहती है कि उसे लग रहा है कि साइमन शायद सच बता रहा है। सोफ़ी और पाया अकेले में बात करते हैं। सोफ़ी कहती है कि पाया को ये थ्योरी बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। वो बच्चों को ये छोटी उम्मीद नहीं देना चाहती कि उनके फादर शायद एक अच्छे आदमी हो सकते थे। ईथन अपने रूम में एलिसन को टेक्स्ट करके पाया की थ्योरी के बारे में बताता है। एलिसन इस पर सवाल उठाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो कंप्यूटर पर मैंडी की एक वीडियो देखता है और उसे पता चलता है कि मैंडी निक से रियल लाइफ में कभी नहीं मिली थी। ईथन इससे शॉक हो जाता है। अब सिर्फ एमा बची थी जो निक को मिलने का दावा करती थी। अगर एमा झूठ बोल रही थी तो निक इनोसेंट हो सकता था। अगली सुबह ईथन पाया को मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो पाया को बताता है कि निक और मैंडी कभी नहीं मिले थे। पाया को भी ऐसा लग रहा था कि शायद निक को इस सब में फंसाया जा रहा है। पाया एमा को कॉल करती है, पर एमा कॉल नहीं उठाती। दोनों रोशान को अपनी थ्योरी के बारे में बताते हैं। उधर स्कूल में प्रिंसिपल बताते हैं कि काय ने जिस लड़के को पिछले दिन पीटा था उसके पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं। सोफ़ी प्रिंसिपल को उनके साथ मीटिंग फिक्स करने को कहती है ताकि वो खुद उनसे बात कर सके। प्रिंसिपल हाँ बोलती है, पर साथ ही वो सोफ़ी को अपने बच्चों समेत स्कूल छोड़ने को कहती है ताकि भविष्य में ये सब रिपीट ना हो। दूसरी ओर पाया रोशान को कहती है कि मैंडी निक से कभी नहीं मिली थी, पर रोशान कहता है कि इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता। वो एमा को खुद कॉल करने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है। घर जाते वक्त पाया ईथन को लगातार किसी को टेक्स्ट करते देखती है। वो पूछती है कि ये कौन है। ईथन कहता है कि ये उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है जिसे वो पसंद करता है। पाया उसे समझाती है कि ध्यान रहे कि कहीं उसे कोई कैटफिश तो नहीं कर रहा। कैटफिश करना उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे को ट्रिक या अट्रैक्ट करने के लिए किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करता है। मतलब ये कि किसी को फंसाने के लिए फेक प्रोफाइल बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम और आइडेंटिटी यूज़ करके इंटरनेट पे बातें करना। जब वो घर पहुंचता है तो सोफ़ी उसे घर में रुकने को कहती है और काय को लेकर स्कूल चली जाती है। पाया की बातें ईथन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वो एलिसन के पिछले सारे टेक्स्ट मैसेजेस को दोबारा पढ़ता है। वो मैसेजेस में एक पैटर्न को नोटिस करता है। एलिसन उसे केस के बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देने को कहती है। वो एलिसन को मिलने के लिए कहता है, पर एलिसन बताती है कि उसे एंग्जाइटी है और वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ईथन को समझ आ जाता है कि पाया ठीक कह रही थी कि उसे कैटफिश किया जा रहा है। वो गुस्से में फ़ोन को फेंक देता है। उसी वक्त उसे एलिसन का मैसेज आता है जिसमें एलिसन ने अपनी लोकेशन उसे भेजी होती है। जब वो एड्रेस पे पहुंचता है तो एक मिडिल एज्ड आदमी उसको वेलकम करता है। वो उस आदमी को उसे एलिसन का नाम लेकर धोखा देने के लिए खरी खोटी सुनाता है। फिर ईथन को पता चलता है कि वो आदमी एलिसन का पिता है। एलिसन आकर उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। पाया विंस से मिलकर उसे उस व्यक्ति का पता लगाने को कहती है जो निक के नाम से ये प्रोफाइल चला रहा था। विंस उसे तारा के बारे में बताता है। ये वही लड़की है जिसका जिक्र पहले जेनी ने भी किया था। विंस कहता है कि शायद वो पाया की कुछ मदद कर सके। उधर एलिसन के घर पर ईथन और एलिसन निक के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। एलिसन ईथन को एमा को खुद कॉल करके सच्चाई पता करने को कहती है, क्योंकि एमा की थ्योरी अगर सच मानी जाए तो ईथन उसका सौतेला बेटा बनने वाला था। वो दो उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स निकालकर उसी पर एमा को वीडियो कॉल करते हैं। एमा ईथन का कॉल उठा लेती है। ईथन उससे पूछता है कि क्या वो कभी निक से फेस टू फेस मिली है। एमा कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
ईथन से थोड़ी देर बात करने के बाद फाइनली वो एडमिट करती है कि वो आज तक निक से कभी नहीं मिली। एलिसन पूरी कॉल का वीडियो रिकॉर्ड करती है। कॉल के बाद एलिसन ईथन को कहती है कि अगर उसे वो पिक्चर्स मिल जाएं जो फेक निक ने एमा को भेजी थी तो वो उस मेटा डेटा से ये पता लगा सकती है कि वो कहाँ से अपलोड हुई हैं। इस पर ईथन कहता है कि वो एमा से पिक्चर्स ले लेगा। दूसरी ओर पाया तारा से मिलने जाती है। तारा बताती है कि निक और वो इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि निक नहीं चाहता था तारा वॉलीबॉल टीम को छोड़े। असल में मैट और तारा का अफेयर चल रहा था। जब तारा ने मैट से ब्रेकअप किया तो मैट ने उसकी अश्लील पिक्चर्स को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। निक इस सब से बाहर निकलने में तारा की हेल्प कर रहा था। पाया ये सब सुनकर सरप्राइज हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मैट ही वो शख्स है जिसने ये सारी डेटिंग प्रोफाइल्स बनाई हैं। वो मैट के ऑफिस उससे बात करने जाती है। वो डॉन को उसका कंप्यूटर अनलॉक करने को कहती है। पाया को तारा की अश्लील पिक्चर्स वहाँ मिलती हैं। फिर उसे निक की डेटिंग प्रोफाइल में यूज़ की गई सारी पिक्चर्स मैट के कंप्यूटर पर मिल जाती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि मैट ही असली मुजरिम है। पाया उन पिक्चर्स की कुछ पिक्स अपने फ़ोन में प्रूफ के लिए रख लेती है। ईथन एमा से पिक्चर्स लेकर एलिसन को सेंड करता है। काय रूम में आता है तो ईथन फटाफट सारी टैब्स को क्लोज कर देता है। काय पूछता है कि क्या हुआ तो ईथन उसे कुछ बहाना बना देता है। फिर सोफ़ी दोनों बच्चों को बात करने के लिए बुलाती है। सोफ़ी कहती है कि वो नए स्कूल में तीनों को ट्रांसफ़र करने का सोच रही है ताकि वो सब नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। इसके बाद ईथन उसे एमा का कन्फेशन का वीडियो दिखाता है जिसमें वो साफ कहती है कि वो निक से फेस टू फेस कभी नहीं मिली थी। काय चोरी से उनकी बातें सुनता है और सीधा ईथन के कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। उसी वक्त एलिसन ईथन को कैटफिश का एड्रेस भेजती है। काय सारे मैसेजेस पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि ये एड्रेस उसी शख्स का है जिसने उसके पिता की आइडेंटिटी चुराई थी और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। पाया रोशान को कॉल करके मैट के कंप्यूटर पर मिली पिक्चर्स के बारे में बताती है। जब पाया घर पहुंचती है तो मैट घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। मैट गुस्से में उससे पूछता है कि पाया ने उसका कंप्यूटर उसकी परमिशन के बिना क्यों ओपन किया। पाया उसे तारा को अब्यूज़ करने वाली बात कहती है पर मैट कहता है कि उसने तारा की पिक्चर्स को अपलोड नहीं किया है। उसका और पाया का झगड़ा होता है पर जब पाया की रूममेट आ जाती है तो मैट वहाँ से निकल जाता है। रात में सोफ़ी काय के रूम में जाती है तो वो मिसिंग होता है। काय उस एड्रेस पर अकेला जा रहा था जो एलिसन ने ईथन को भेजा था। वो बदला लेने के मोटिव से जा रहा था तो साथ में बेसबॉल बैट भी ले जाता है। घर पर ईथन फाइंड माई फैम ऐप को चेक करता है और देखता है कि काय ने फ़ोन ऑफ कर दिया है इसलिए उसकी लोकेशन नहीं दिख रही थी। सोफ़ी घबरा कर पाया को फ़ोन करती है। ईथन कंप्यूटर पर एलिसन के लास्ट मैसेजेस को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि काय इसी एड्रेस पर गया होगा। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है। निक का स्कूल में पहला दिन दिखाया जाता है। मैट उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर डॉन ग्लीड से मिलवाता है। प्रेजेंट में काय फाइनली एड्रेस पर पहुंचता है। डॉन दरवाज़ा खोलती है और उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। घर पर सिर्फ डॉन और उसका हस्बैंड एड रहते थे। पाय और सोफ़ी दोनों अपनी अपनी कार्स में एड्रेस के लिए निकलते हैं। काय डॉन और एड के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। काय डॉन से कुछ सवाल करता है जिनका जवाब डॉन घुमा फिरा के देती है। काय थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि वो घर जाना चाहता है। डॉन काय से पूछती है कि क्या सोफ़ी जानती है कि वो डॉन के घर पे है। काय झूठ बोल देता है कि वो सबको बर्दा कर आया है। एड गाड़ी की चाबी लेने के लिए दूसरे कमरे में जाता है और डॉन भी उसके पीछे जाती है। एड एक गन निकालता है और डॉन को इस सब में घसीटने के लिए ब्लेम करता है। सीन निक के स्कूल के फर्स्ट डे का दिखाया जाता है। डॉन निक के कंप्यूटर को सेट करती है। इस प्रोसेस में निक के पिक्चर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन डॉन के पास चली जाती है। शाम को वो घर जाती है जहाँ उसका डेली रूटीन और लाइफ दोनों ही बहुत बोरिंग थे। रात में वो कंप्यूटर के सामने बैठती है और निक के नाम से डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बना लेती है। एक दिन डॉन निक को ऑफिस में दिन में ही शराब पीते हुए देख लेती है। वो निक से एज अ फ्रेंड पूछती है कि क्या हो गया है। निक उस पर ट्रस्ट करके उसे सोफ़ी के अफेयर के बारे में बता देता है। वो ये इन्फॉर्मेशन आगे उन सभी लड़कियों के साथ शेयर करती है जिनसे वो निक बनकर बात कर रही थी। प्रेजेंट में सोफ़ी और पाया डॉन के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों घर में घुसते हैं पर घर के अंदर कोई नहीं था। वो डॉन और एड की पिक्चर्स देखकर समझ आते हैं कि वही इस सब के लिए जिम्मेदार है। वो तो डॉन और एड काय को अपने घर से दूर ले जा रहे थे। डॉन काय का फ़ोन चलती गाड़ी से नीचे फेंक देती है। काय दोनों को उससे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। एड कार को एक फार्म में ले जाकर काय को एक ट्रेलर के अंदर ले जाता है। डॉन एड के गन की वजह से चिंतित थी। इस पर एड कहता है
कि वो किसी कीमत पर जेल नहीं जाएगा। पुलिस उनकी लोकेशन ढूंढ लेती है और पुलिस वाले अपनी कार्स में उनकी ओर बढ़ते हैं। डॉन कहती है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। एड पूछता है कि क्या डॉन उन औरतों से असल में प्यार करने लगी थी जिनसे वो निक बनकर बात करती थी। डॉन कहती है कि वो अकेलापन महसूस करती थी और कुछ लम्हे एक यंगस्टर की तरह जीना चाहती थी। फ्लैशबैक में डॉन वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर की मदद से एमा से बातें करती थी। वो एमा को निक बनकर बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। उस रात डॉन ने गलती से लैपटॉप खुला छोड़ दिया था और एड उसके सारे मैसेजेस पढ़ लेता है। वो डॉन से नाराज़ हो जाता है कि उसने कैसे किसी की आईडी चुराई और वो भी इस तरह के काम के लिए। दोनों में कहासुनी होती है। उसी वक्त सारा उसे मैसेजेस करती है जिनमें वो सुसाइड की धमकी देती है। डॉन एड से झगड़े को लेकर गुस्से में थी तो वो सारा को कह देती है कि उसे सारा की कोई परवाह नहीं है। इस सब से डिप्रेस होकर सारा ने अपनी जान ले ली। जिस दिन साइमन ने निक को इनोसेंट मानकर छोड़ दिया था तो निक सीधा डॉन के घर आया था। वो जानता था कि डॉन के अलावा उसने किसी को भी सोफ़ी के अफेयर के बारे में कभी नहीं बताया। निक उससे सच्चाई पूछता है और उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। उसी वक्त एड आकर निक के सिर पर चोट कर देता है और निक ऑन द स्पॉट मारा जाता है। प्रेजेंट में ट्रेलर में काय एक विंडो का शीशा तोड़कर बाहर कूद जाता है। दोनों काय का पीछा करते हैं। इसके बाद पुलिस भी सोफ़ी और पाया के साथ ट्रेलर पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले सारे एरिया में तीनों को ढूंढने के लिए फैल जाते हैं। पुलिस पहले डॉन को पकड़कर अरेस्ट करती है। डॉन बताती है कि काय एड के पास है। वो कहती है कि सिर्फ वो ही एड को काय को छोड़ने के लिए कन्विंस कर सकती है। जल्द ही पुलिस वाले एड को काय के सिर पर गन पॉइंट किए हुए देखते हैं। डॉन एड से माफ़ी मांगती है और बड़े प्यार से उसे काय को छोड़ने को कहती है। एड उसकी बात मानकर काय को आज़ाद कर देता है। काय अपनी फैमिली से गले मिलता है। एड रोते हुए पुलिस वालों पर गन पॉइंट करने लगता है। इस पर पुलिस एड को शूट कर देती है और वो ऑन स्पॉट मारा जाता है। डॉन उसे हग करती है और पुलिस वाले डॉन को भी अपने साथ ले जाते हैं। रोशान ब्रियो फैमिली को घर छोड़ता है। अगले दिन सोफ़ी निक की पिक्चर्स को घर में वापस लगाती है क्योंकि वो जान गई थी कि निक ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। सीन निक के फ्यूनरल का आता है। रोशान पाया को बताता है कि तारा ने मैट पर केस करने का डिसाइड कर लिया है। सोफ़ी एंट्रेंस पर खड़ी थी और रो रही थी। पाया उसे हिम्मत बंधाती है कि वो लोग एक फैमिली है और एक दूसरे को सपोर्ट करके इस मुश्किल समय से निकल जाएंगे। इसके साथ ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आपको क्लिकबेट सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।